पाकिस्तान का कोई टेंशन नहीं। पाकिस्तान को खाली एक बात समझ लेना चाहिए कि बेटा जितने बजट में तेरे देश की जनसंख्या पल रही है ना, उतना बजट हिंदुस्तान में हम जनसंख्या को रोकने में खर्च कर रहे हैं। तालियां कम है आपकी। क्या लोड उस पाकिस्तान का। अच्छा व्यंग है, वाह। आतंकवादियों की बात कर रहे थे, आतंकवादियों की मैं कोई गलती नहीं मानता सर, कोई गलती नहीं आतंकवादियों की विचारों की। क्या गलती आतंकवादियों की? अरे इस हिंदुस्तान की मिट्टी की गंध ही इतनी सौंधी है, इसकी महक ही इतनी प्यारी है कि बेचारे पैदा तो कहीं पे होते हैं लेकिन मरना यहां आके चाहते हैं। इसलिए आतंकवादियों की मैं कोई गलती नहीं मानता। बेटा वो काम करना चाहता है जो हम 75 बरस पहले कर चुके हैं। मैंने कहा अभी एक बात बता, 500 रुपए कमाना चाहता है? तो उसने तलवार मेरे पांव पे रख दी। बोले हाँ भाई साहब। मैंने निकाला जेब से एक 2000 का नोट, मैंने कहा ये ले। बोले भाई साहब ये तो 2000 हैं। मैंने कहा 500 तू रख, 1500 मुझे वापस दे। बोले भाई साहब क्या मजाक कर रहे हो? अगर 1500 रुपए मेरी जेब में होते तो क्या मैं भारत के टुकड़े करता? अरे मैंने कहा बाजार जा छुट्टे करा के ला, 500 तू रख, 1500 मुझे लाके दे। 1 घंटे बाद पसीने में तरबतर लथपथ होके वापस आया। बोले भाई साहब कोई नहीं तोड़ रहा। मैंने कहा मूर्ख, अब एक बात समझ ले, जिस भारत सरकार के बनाए हुए एक कागज के टुकड़े के तू टुकड़े नहीं करा पाया, उसके हिंदुस्तान के टुकड़े तू कहां पे करा? वाह 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 वाह, क्या व्यंग, क्या व्यंग करते, वाह क्या कटाक्ष किया, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे भी समझा सकते हैं। जिंदाबाद राठी जी, वाह। अरे अरे वाह राठी जी, वाह 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 वाह। ऐसे समझा सकते हैं, ऐसे समझाओ। वाह। मुझे से एक मंदिर से जैसे ही मैं बाहर निकला हाँ तो एक भिखारी है करता हुआ सामने आ गया। उसकी शक्ल से मुझे लगा यार ये हिंदुस्तान का है नहीं। मैंने उससे ही पूछ लिया, मैंने जो कहां से? बोले भाई साहब पाकिस्तान से। अच्छा। मैंने कहा पाकिस्तान से है तो फिर वहीं जाके मांगे ना। बोले भाई साहब मां किन से मांगू, वहां तो सब मांग रहे हैं। अरे मैंने कहा वो तुम्हारा सदर इमरान खान, थोड़ा शुरू करवाना कभी सम्मेलन। मैंने कहा तुम्हारा सदर इमरान खान तो बड़ी बड़ी बात करता है, उससे जाके बोलो। बोले भाई साहब मैं इमरान खान ही हूं। जिया राजा, वाह वाह राठी जी, वाह। सही बता रहा हूं। उस पाकिस्तान का कोई लोड नहीं जिसकी औरतें भी, मनोज भाई जिस देश की औरतें भी ये जानती हैं कि पाकिस्तान क्या है। अच्छा। वहां की औरतें। अच्छा। आपको याद होगा पिछले दिनों 2020 वर्ल्ड कप था इंडिया में। पाकिस्तान के कप्तान शाहिद अफरीदी ने सारा किटबैक जमाया, बल्ले को 4 बार हवा में घुमाया, लहराया, कवर में डाला और अपनी बीबी से बोला हिंदुस्तान को निपटाने की मैंने सारी तैयारी कर ली है, कोई चीज भूल रहा हूं तो तू बता। उसकी बीबी ने धीरे से एक बात कही साहब, लेकिन अगर उसकी बात आपके कान के पर्दे तक प्यार से पहुंच जाए तो आपकी तालियों का शोर पाकिस्तान तक पहुंचाना सारी जवाबदारी देता हूं। पाकिस्तान के कप्तान शाहिद अफरीदी ने सारा किटबैक जमाया, बल्ले को 4 बार हवा में घुमाया, लहराया, कवर में डाला, अपनी बीबी से बोला हिंदुस्तान को निपटाने की सारी तैयारी कर ली है, कोई चीज भूल रहा हो तो तू बता। उसकी बीबी ने धीरे से कहा एक चीज भूल रहे हो। बोले क्या? बोले औकात। तालियां बहुत कम है आपकी। जोरदार तालियां भाई, वाह 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 वाह। अरे राठी जी जिंदाबाद। वहां की औरतें भी जानती है कि औकात तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा है, अच्छा हम उस पाकिस्तान अच्छा का लोड है, लेके बैठे। अच्छा है। मैं व्यंग का कवि हूं और इस भरी महफिल को इसलिए विशेष प्रणाम करना चाहता हूं। देखो फुर्सत निकाल के आप लोग आए हैं कविता सुनने के लिए। अच्छा। सच बता रहा हूं, वरना फुर्सत किसी के पास नहीं है, महानगरों में तक नहीं है फुर्सत। पिछले दिनों मुंबई एक कवि सम्मेलन में गया तो कवि सम्मेलन के अगले दिन मैं जुहू बीच पे घूमने चला गया। जुहू बीच पे मैंने देखा कि एक महिला एकांत में दहाड़े मार के रो रही। मैं उस महिला के पास गया, सहानुभूति पूर्वक तरीके से उसके कंधे पे हाथ रखा। मैंने कहा बहन जी क्या बात है, क्यों रो रही हैं? तो वो उछल के खड़ी हो गई, आंसू पोंछ लिए। बोले भाई साहब कुछ नहीं, पिछले महीने पति ने मारा। मैंने कहा पिछले महीने मारा और आप आज रो रही हैं? बोले फुर्सत नहीं मिली। मैं कहना यह चाहता हूं कि महानगरों में रोने की फुर्सत नहीं है, मगर आप हंसने के लिए फुर्सत निकाल के आए। मैं आपको प्रणाम करता हूं। वाह 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 वाह। सच बता रहा हूं सर,
और फुर्सत का वाकई ये आलम है। एक दिन मेरी बीवी अपने काम में व्यस्त, मैं अपने काम में व्यस्त, ना उसे फुर्सत ना मुझे फुर्सत। अचानक उसने मेरी तरफ कोई काम उछाला। मैंने कहा देख, आज काम मत बता देना, आज मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है। वो मेरे अंदाज में पलट के बोली, आज मर भी मत जाना, मुझे रोने की फुर्सत नहीं है।